नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। फिलहाल आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो और एक ऐसा चेहरा फ्रेम में आप मेरे साथ में देखने लग रहे हो। 10 साल से कांग्रेस के साथ जो काम करने वाले और हल्का नारायण के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 10 साल से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। फूड सप्लाई विधानसभा फूड सप्लाई विभाग के मेंबर भी रहे हैं। जिला कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सबसे ज्यादा सीनियर जो टिकट आर्थी है नारायण विधानसभा से जितने भी है, सबसे सीनियर सबसे मेजोरिटी वाले आज हमारे साथ में है सत्यवान दुहन, एसवाईएल संघर्ष समिति के अध्यक्ष, और बहुत ज्यादा लंबा संघर्ष किया है इन्होंने। आज हमारे साथ मौजूद है, टिकट की दौड़ में है नारायण विधानसभा क्षेत्र से। तो इनसे आज जान लेते हैं इनके मन की बात, इनके मन के अंदर है कि। सत्यवान दुहन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम भाई जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गर्मी का मौसम, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर, और गर्मी बढ़ा दी है। आप जैसे लोगों ने टेम्परेचर हाई बना दिया है, गर्मी में पसीने छुड़ा दिए, जैसे मेरे पसीने आने लग रहे, सभी लोगों के पसीने आ गए हैं। क्या लगता है आपके घर पे? आप पहले तो ये बताइए, आप सबसे लंबे कार्यकर्ता कांग्रेस कमेटी से रहे हो, कांग्रेस से रहे हो, युवा की बात कर लो या फूड सप्लाई की बात कर लो, एक बार दर्शकों ने बताओ। ये देखो, लंबा तो नहीं मैं कह सकता। मैं जब युवा था, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं नारायण लक्केगा, और फिर बड़ी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं नारायण लक्केगा, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा जिला हिसार कांग्रेस कमेटी का, और फूड एंड सप्लाई का मैं मेंबर रहा हूँ। सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते हैं मेंबर, उसका मेंबर रहा हूँ। मेंबर रहे हो? हाँ, लगभग 12 साल तो मैं कांग्रेस का ही प्रधान रहा हूँ, बड़ी कांग्रेस कमेटी का, फिर 5 साल युवा का, फिर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हो। हाँ, इतना लंबा मेरा समय रहा है कांग्रेस का। एक बार आपने शायद चुनाव भी लड़ा था। हाँ, वो 1995 की बात है। 95 में। तो ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा सीनियर जितने भी टिकट आर्थी है कांग्रेस की ओर से, सबसे ज्यादा सीनियर आप ही हो। देखो, मैं सीनियर की बात नहीं करता, सारे टिकट मेजोरिटी लेवल एक एज होती है। देखो, मैं सीनियर की बात नहीं करता, सभी मेरे मित्र हैं जितने टिकटार्थी हैं। हाँ, इन द रिकॉर्ड के हिसाब से, जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं सबसे लंबा समय रहा हूँ कांग्रेस का अध्यक्ष नारायण का। बहुत लंबा, पूरे प्रदेश में सबसे लंबा मैं ही रहा हूँ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। आप सबसे लंबे रहे हो। बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई जो ये गई है, सांसद जयप्रकाश जेपी नारायण के प्रोग्रामों में आ रहे थे और आपके घर पर स्पेशल चाय पानी खाने का प्रोग्राम। वहां बात करें सतरोड़ खाप के बहुत सारे लोग, आपने टिकट की मांग की, आपने अपना बायोडाटा दिया सांसद जयप्रकाश, उसको देखकर नारायण विधानसभा क्षेत्र में बड़ा उतराव चढ़ाव, लोगों में हलचल पैदा होगी। किस नजर से देख रहे हो? देखो, मुझे तो पता नहीं इस बात का, उतार चढ़ाव वाली बात मैं नहीं करता। ये ठीक आप सच्चाई है कि 10 तारीख को जब सांसद जयप्रकाश जी मेरे निवास पर नारायण पहुंचे थे, तो वहां से हल्का के काफी जिम्मेवार व्यक्ति थे, हमारी सतरोड़ खाप के काफी जिम्मेवार व्यक्ति थे, हमारे सतरोड़ खाप के अध्यक्ष भी थे, और मैं भी सतरोड़ खाप का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। उन लोगों ने वैसे मांग की थी जयप्रकाश जी से कि आप सत्यवान दुहन को टिकट की आप मदद करें या इसको दिलवाने का प्रयास करें, और यही लोगों की मेरे भावनाएं थी। मतलब लोगों ने प्रार्थना की थी सांसद जयप्रकाश जी से, खड़गे और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नाम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम वो चिट्ठी उन्होंने सौंपी है। मैंने सौंपी थी। उदयभान जी के नाम सौंपी थी हरियाणा के, और ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे है उसके नाम सौंपी थी। हाँ, बस। तो के आउटपुट के इनपुट आया है क्या? मतलब लगता है लोगों के अंदर बड़ा एक मतलब जोश पैदा नहीं हो जाता? अब सत्यवान दुहन सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष किया है आपने, तो ये लोगों से तालमेल, लोगों में जाके प्रचार, सबसे लंबा आपने बात करें तो एसवाईएल के ऊपर बात की है, लोगों में घर घर जाके, ब्लॉक वाइज जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके लोगों को जागरूक किया है। तो क्या लगता है टिकट की दौड़ में है आप, आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? मिलगी तो क्या करोगे? सबसे पहला विजन आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मेरा मुद्दा तो राजनीति की बात मैं करता हूं। राजनीति से परे हटके सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरी एक लड़ाई है, हमारा संघर्ष है लंबे समय से। एसवाईएल का पानी हरियाणा को किसान को कैसे मिले, हरियाणा प्रदेश के किसान को कैसे एसवाईएल का पानी नसीब हो, ताकि हरियाणा प्रदेश का किसान बच जाए, हरियाणा प्रदेश की जनता बच जाए। क्योंकि
अभी आपने इसी पिछली साल और इस साल में 2 सर्वे हुए हालिए अभी वाटर कमीशन के, और उनमें वाटर कमीशन की रिपोर्ट बड़ी खतरनाक आई है अब की बार। वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई है कि अगर 2035-36 में तक हरियाणा को इस वाला पानी नहीं उपलब्ध हुआ तो हरियाणा का पूरा हिस्सा 72 से 78% डार्क जोन में चला जाएगा, रेड जोन हो जाएगा, सूखा ग्रस्त हो जाएगा। किसान फसल पैदा करने के लिए उसको पानी उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा, और इंसान को स्वच्छ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश का किसान बर्बाद हो जाएगा। 2035-36 की जो सर्वे रिपोर्ट आई है वाटर कमीशन की, वो बेहद खतरनाक रिपोर्ट है। ये सत्यवान दुहन की रिपोर्ट तो नहीं है, ये मैं आपको जारी करूंगा, आपने दिखाऊंगा। ये सत्यवान दुहन के अंदरूनी विचार नहीं है, ना हमारे विचार, ना हमारा चैनल इन चीजों की पुष्टि करता है। ये आपके हर घर में पहुंचता होगा। ये दैनिक भास्कर अखबार है मेरे पीछे, मेरे हाथ में, आपने डिस्प्ले पे दिखने लग रहा है। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस लिख रखी है, मानसून की बेरुखी से प्रदेश में 6 साल से सबसे रूखा जुलाई, 15 जिलों में रेड जोन। ये सरकारी डाटा है और अखबार आप देखने लग रहे हो 30 जुलाई, यानी कि कल का ही अखबार है। कल का अखबार है तो छपेगी न्यूज रात को और सुबह पहुंचेगा, तो ये कल का ही अखबार है। आप इसमें साफ साफ तरीके से पढ़ सकते हो और देख सकते हो इससे कितना प्रभाव पड़ पाएगा। मानसून तो चलो रुकी है, अगर हमारे पास सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसकी बात करते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में SYL, अगर पानी होता हमारे पास, हरियाणा के अंदर पानी होता, क्या ये आज 15 जिले रेड जोन में चले गए? ये वाटर कमीशन की रिपोर्ट बताने लग रहे हो आप, क्या ये स्थिति, ये हालात होते? देखिए मैं बताऊं आपको, अगर हरियाणा को हमारा लगभग 45 लाख एकड़ का पानी भी मिल जाए ना हरियाणा प्रदेश के किसान को, तो आज जो स्थिति 15 हमारे जिले रेड जोन में चले गए, समझो आप 74%। आज पूरा प्रदेश 74% रेड जोन में है, और मेरा दावा कि 78% रेड जोन में जाएंगे। हरियाणा किसान बर्बाद हो जाएगा। और अगर हमें SYL का पानी नसीब होता तो मेरा खुद का ये विचार है, बाय दिवे किसी वर्ष बरसात कम हो और उस कमी को पूरा करने के लिए नहर का पानी किसान को मिल जाता और ये किसानी बच जाती प्रदेश की। तो क्या लगता है ये जो लोग आपको देखने लग रहे, पूरे हरियाणा से जो देखने लग रही है, क्या इनको लगता है, क्या इनको आभास हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान पैदा हो? क्योंकि सारी सरकारें बदल ली, सेंटर में बीजेपी आ ली 10 साल लगातार, तीसरी बार फिर बनेगी, 15वीं साल चालू होगी। कांग्रेस का राज रहा है। स्टेट लेवल की बात करें तो बादल की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, आम आदमी पार्टी की रही है, हरियाणा में चौटाला की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है। ये सरकार क्या डुगडुगी वाला खेल ऐसे ही नचाती रहेगी जनता के सामने? क्या इस मुद्दे को मुद्दा ही बना के रहेगी? दशकों पुरानी जो मांग है SYL की, क्या ऐसे ही लटकती रहेगी? अकेले सत्यवान दुहन कैसे विश्वास दिला सकते हैं इस हरियाणा की जनता को? देखिए मैं आपने एक बात बताता हूं, काफी समय पहले हमारी कई खापे इकट्ठी हुई थी नारनौल विश्राम गृह में, और वहां मैंने बोला था, उस समय खाप के बीच में मैंने कहा था, खट्टर के नाम संबोधन किया था मैंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैंने खट्टर साहब से कहा था कि खट्टर साहब, इस देश के कितने मुख्यमंत्री भगवान ने प्यारे हो लिए, कितने ऊपर चले गए, लेकिन हरियाणा किसान को SYL का पानी नसीब नहीं हुआ 1966 से आज तक। 1955 में हमारा समझौता हुआ, 66 में हम अलग हुए और हमारा डिवाइड 1955 में पानी अलग हो गया था, और आज तक वो पानी हमें नहीं मिला। चौधरी देवीलाल जी भी ऊपर चले गए, भजनलाल जी भी ऊपर चले गए, चौधरी बंसीलाल जी भी ऊपर चले गए, मास्टर हुक्म सिंह जी भी ऊपर चले गए, और कितने मुख्यमंत्री बेचारे चारपाई पे बैठे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश के किसान का, अगर दोनों सरकारें मिलके कोई इनको आज निकल जाता पानी का, लेकिन राजनीति की वजह से ये सारी हालात खराब है कि राजनीति की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा हरियाणा के किसान को। हमारा लिखित में समझौता, वाटर कमीशन हमारे बीच में था, हमारा पंजाब सरकार बीच में थी, हरियाणा सरकार बीच में थी, केंद्र सरकार बीच में थी, सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है, कब तक चलेगा? इसलिए मुझे नहीं लगता कि भगवान इतने मुख्यमंत्री प्यारे हो लिए, ऊपर जा लिए,
यो एसवाइएल का पानी जब तक नहीं मिलेगा हरियाणा किसान नहीं बचेगा भाई। सत्यवान जी, ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी सरकारें एक्शन क्यों नहीं ले पाती? सबसे सरो पर ये जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने दे दिया, पेच कहां अटका हुआ, लाठी कहां पड़ी हुई है, आडी क्यों नहीं आने लग रहा? क्या दिक्कतें चल रही है? क्या सुखविंदर सेखू से बातचीत नहीं हुई? क्या भगवत मान से बातचीत नहीं? क्या कैप्टन अमरिंदर से बातचीत नहीं हुई? यहां से मनोहर लाल खट्टर एक्स जो मुख्यमंत्री रहे, उनसे नायब सैनी मौके पे, इससे पहले भी खट्टर रह चुके हैं। क्या मतलब इनके आपसी में तालमेल नहीं है, या रियल में नहीं लेना चाहते? पेच कहां अटका हुआ है? देखिए, अब पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है। हमारा पानी 250 350 फुट नीचे गहराई में चला गया। पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी नदियां बह रही है, अगर पंजाब ये कहता है हमारे पास पानी नहीं, हरियाणा तो वैसे ही बहुत जिले हमारे बिल्कुल ही सूखे हैं जहां पानी की व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए हम पानी हमने पंजाब से नहीं लेना था। हमारा जो समझौता तय हुआ था, हमने लेना था सिर्फ पंजाब से रास्ता, ताकि हमारा सतलुज नदी से रावी व्यास का पानी सतलुज नदी लेकर एंट्री करती है पंजाब में, उस नदी से हमने पानी मिलना था, जो हमारा समझौता तय रहा था। समझौते के तहत हमने रास्ता चाहिए था, और रास्ता का विकल्प पंजाब सरकार ने, पिछली सरकार ने बंद ही कर दिया। यानी कि जो पानी वेस्ट जो बह रहा था, वेस्ट तो क्या कहेंगे, वो पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान में बह रहा था, वो पानी का हकदार हम थे उसका। वो पानी पंजाब वाले नु कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पानी नहीं है। आज एक्चुअली में लोगों के समझ में ये नहीं आती, हम पंजाब से पानी मांग रहे हैं या सतलुज का जो पानी पाकिस्तान में बह रहा वो मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान वाले पानी की बात कर रहे हो आप? नहीं, देखिए मैं बताऊंगा आपने, हमारा लगभग 98 लाख एकड़ का पानी जाता है पाकिस्तान में। रावी व्यास का पानी सतलुज नदी लेके पंजाब से क्रॉस करके पाकिस्तान में चला जाता है। अब इससे बढ़िया विकल्प नहीं था भारत सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास, पंजाब सरकार के पास, कि हमारा जो 98 लाख एकड़ का पानी जो पाकिस्तान में वेस्ट जाता है और पाकिस्तान की फसल भी बर्बाद करता है, वो समुद्र में चला जाता है। मौजा भी कह रहे हैं देना पड़ता है सरकार को। अब मुआवजे की तो देखो हमारे पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे लोग कह रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड थे, तो ये रिकॉर्ड जो हमने सर्वे किया, पीछे सरकार ने कहा था कि पिछली साल सर्वे किया सरकार ने कि 1404 गांव हरियाणा प्रदेश के डार्क जोन में चले गए, लेकिन हमने उस सरकार की रिपोर्ट को सही मान्या। हमने हमारे लेवल पर सर्वे किया तो हमारे 4414 गांव आज डार्क जोन में सूखा ग्रस्त है, जहां पीने के लिए पानी नहीं, किसान की खेती करने के लिए, किसानी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ये दावा झूठा हरियाणा सरकार का। दूसरा दावा मैं बताता हूं, अब देश के प्रधानमंत्री का सब झूठा साबित हुआ है। जब हरियाणा में चुनाव थे 19 नवंबर 2019 को जी, सरसा के ऐलनाबाद में एक जनसभा की थी नरेंद्र मोदी ने, और उसने उस टाइम किसानों से आह्वान किया था और किसानों से वादा किया था हरियाणा के अंदर आके नरेंद्र मोदी ने कि मैं एसवाईएल के हिस्से का पानी हरियाणा प्रदेश किसान को लिया के दूंगा, चाहे मुझे पाकिस्तान का पानी क्यों ना रोकना पड़े। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है, हरियाणा प्रदेश के किसान का दुर्भाग्य है कि आज तक 10 साल का दौरान नरेंद्र मोदी ने एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के हितों की बात कभी नहीं की। सबसे बड़ी दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के किसान को भगा के चला जाए, उनसे वोट की अपील कर जाए, और वो किसान पोल कर दे बीजेपी को वोट, और उसके बाद भी एसवाईएल का मुद्दे के मामले में एक शब्द ये नहीं कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी आज तक हरियाणा किसान क्यों नहीं मिला। सत्यवान जी, बड़े लेवल की बात कर लिया आपने, प्रधानमंत्री की बात कर दी, उन्होंने इतनी बड़ी झूठ बोल दी, गुमराह कर दिया, लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया, एसवाईएल के नाम पर वोट मांग के ले गए। ठीक ऊपर से विधानसभा चुनाव आ गए हैं, 1-1.5-2 महीना रह गया हरियाणा के अंदर। क्या ये मुद्दा रखेगी कोई पार्टी एसवाईएल का पानी, या आप ही खाली झंडी लेके आगे हो रहे हो? क्या उन्होंने अगर एसवाईएल का नाम लिया तो वोट मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? आप किस तर्ज पर कह सकते हो कि एसवाईएल का पानी मिल सकता है? कहां से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? देखिए मैं बताऊं, मैं लगभग एसवाईएल संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते बहुत पूरे प्रदेश में घूमया हूं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप मांग करो सरकार से, आने वाला समय बहुत बुरा होगा किसान के लिए, आप एसवाईएल का पानी की मांग करो। पूरा देश प्रदेश का जब किसान खड़ा होगा तो सरकार कुछ झुकेगी। इसी मुद्दे को लेकर जब मैं गांव में जाता था तो अब
पता है क्या है पूरे प्रदेश की लोगों की सोच है, पानी तो मिल जाए, हरियाणा को बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों की आस टूट गई। अब लोगों के अंदर हिम्मत नहीं रही, वो धैर्य नहीं रहा कि पानी मिल जाएगा। मतलब हर व्यक्ति के ये दिमाग में जाती है कि ऐसे वाला पानी जिंदगी जी हमने को नहीं मिला है। मैं पीछे हमारी तो शाम में पंचायत थी, ऐसे वाले मुद्दे पे मेरी पंचायत थी, और उस पंचायत में जब एक गांव था, मैं वहां सुबह बुजुर्गों को पंचायत के लिए न्योता देने गया। सांगवान गांव पड़ता है तो शाम के पास में, वहां काफी बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा कि सत्यवान हमें बूढ़े हो गए, ऐसे वाले का पानी कौन मिला भाई, कितना घूम ले कितना फिर ले, इसलिए लोगों के ना हौसले टूट चुके हैं। मतलब जनता हरियाणा प्रदेश किसान को लगता नहीं कि ऐसे वाला पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी बगैर तो हरियाणा किसान नहीं बचेगा। आपने पहले ही बताया था, अब भी आप कल की रिपोर्ट देखिए, 15 जिले हमारे रेड जोन में चले गए, पूरे 15 जिले में हमारी किसानी बर्बाद होगी। किसान बर्बाद हो गया तो मजदूर बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया तो कर्मचारी बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। किसान के साथ चारों चीज जुड़ी हुई है। किसान उभरेगा, सुनो आप, किसान उभरेगा तो व्यापारी उभरेगा, व्यापारी उभरेगा तो कर्मचारी उभरेगा, कर्मचारी उभरेगा तो आम व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है, मजदूर की तरक्की तभी होगी जब किसान उभरेगा, व्यापारी भी जब उभरेगा जब किसान की तरक्की होगी। तो चारों चीजें आपस में एक दूसरे की साझा कार्यक्रम के हिस्से ही है, कनेक्टिविटी आपस में। हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तो रही बात, आप बार बार एक भाई कल पत्रकार ही पूछ रहा था कि सत्यान आप इस हल्के बहुत सीनियर आदमी रहे, बहुत सीनियर नेता रहे कांग्रेस के, बड़ा संघर्ष करे आपने, बड़े धरने प्रदर्शन किए, लगभग 17-18 साल लगातार कांग्रेस का प्रधान रहा हूं मैं, 10-12 साल बड़ी कांग्रेस का, फिर उससे पहले युवा था, जब युवा का था, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में चला गया, फिर सरकार ने नॉमिनेट मेंबर कर दिया था मैं फूड सप्लाई का। तो ये चीज भी अहमियत नहीं रखती, मैं इतना लंबे समय प्रधान रहा हूं कांग्रेस का। कांग्रेस का एक सिस्टम है कि टिकट की को दावेदारी करता है ठोस है, अगर मैं दावेदारी करूं मुझे टिकट मिल जाएगी तो मेरी सोच गलत है। टिकट तो मिलती है जिसका वकील तकड़ा हो रहा है। आपने कुछ उदाहरण देता हूं, 2 पार्टियां आपस में केस लड़ रही होती है अदालत में, कई बार क्या होता है कि जिसका तकड़ा वकील, मजबूत वकील होगा ना, वो पार्टी जीत जाती है। बिल्कुल, इसलिए टिकट तो उसको मिलेगी जिसका वकील तकड़ा होगा, जो उसकी पैरवी करेगा टिकट के लिए। तो मैंने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और रिकॉर्ड पेश किया है वहां प्रदेश कार्यालय में। और भाई मैं इतने लंबे समय में, नॉर्मल बात थी कि मेरा भी राइट बनता है मांगने का, लोगों ने मांग कर दी तो मैंने सांसद जयप्रकाश को बोल दिया, सांसद जयप्रकाश जी मेरे निवास आए हुए थे। अब देखो टिकट की तो मैं नहीं कह सकता कि मैं 100% मेरी है, टिकट तो किसी भाई को मिले कांग्रेस को, मैं सभी की मदद करूंगा, इसमें कोई दो राय। सत्यवान दुहन दिल से मांग रहे हैं या लोगों के प्रयास, लोग चाह रहे हैं सत्यवान दुहन को मिले टिकट? बस वो मजाक कर देते हैं। सत्यवान तेरे जैसा मेहनती आदमी, अभी नार्मल बहुत पुराना नेता रहा तू, भाई तने टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तेरा मुद्दा ही जिंदगी में एक रहेगा इस वाले पानी प्रदेश के किसान को कैसे मिले। और उन्होंने सहानुभूति भी है मेरे से। ये जो सरकार का आंकड़ा है, ये मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, क्या ये मतलब रियल में मजाक किया जाने लग रहा है, जड़े के ऊपर नमक डाला जाने लग रहा है सरकार की ओर से? ये जो SYL का पानी भी नहीं दे रहे, बारिश भी नहीं हो रही और डाटा पेश करने लग रही है सरकार। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सच्चाई है ये बात। जब लोग एक बात कहते हैं कि दोनों मुख्यमंत्री मिलके हमने वो जो हमारा पाकिस्तान में पानी जा रहा है 98 लाख एकड़ का, उसमें तो हमने 45, 46, 47 लाख एकड़ पानी मिल जाओ हरियाणा को, या फिर पंजाब रास्ता नहीं दिंदा तो हिमाचल से शॉर्टकट रास्ता है, नालागढ़ भाखड़ा डैम से नालागढ़ बद्दी पिंजौर होते हुए अंबाला क्रॉस करके सुई हेड पर आ जाए, सारा 56-67 किलोमीटर पड़ता है। और वो जमीन सारी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, वो कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, वहां कोई फसल नहीं होती, किसी किसान की भूमि नहीं है वो। उसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा निर्माण के लिए। वो हिमाचल के मुख्यमंत्री पीछे बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री को, सुखविंदर शेखू ने बोल दिया उनकी मीटिंग भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की और हिमाचल के मुख्यमंत्री इस टेबल पे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप ना ले जाइए खोद के, हमें कोई इतराज नहीं, और खर्च में हरियाणा प्रदेश सरकार करेगी। एक और आपने छोटी बात बताता हूं, अगर हमें SYL का पानी हिमाचल से भी मिल जाए ना, हिमाचल से, तो वहां हमारा ऊंचाई का लेवल 120 फुट है,
हमारे से ऊंचे पे वो। हाँ 120 फुट। और जब यहाँ हमारे हरियाणा में एंट्री करता है तो 110 फुट का लेवल आएगा हमारा। 110 फुट का लेवल के दौरान हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है, मतलब पानी से बिजली बनाने का संयंत्र जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा भुगतान उसका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वर्ल्ड बैंक करता है। बिल्कुल। और लगभग 1200-1300 मेगावाट हमें हरियाणा प्रदेश को बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट मिल जाएगी प्रदेश को। प्रदेश इतना बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा। और उसमें हजारों आदमी को रोजगार मिल जाएगा, पूरा हरियाणा हरित क्रांति बदल जाएगा। बहुत बड़ा हरियाणा का पूरे भारत में सबसे बड़ा हब बन जाएगा हरियाणा। तो अगर सरकार करना नहीं चाहती, ये लोग वोट की राजनीति करते, कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं और न किसी व्यक्ति की मैं कभी टीका टिप्पणी करता, कोई किसी पार्टी का हो, मैं सभी का आदर मान सम्मान करता हूं। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है 30-35, अब हमें बिजली प्रति है 3, 4, 5, 5.5 रुपए तक प्रति यूनिट मिलती है हरियाणा प्रदेश से बिजली, और हमें 30 पैसे प्रति यूनिट उपलब्ध हो जाए, हरियाणा का बहुत बड़ा हब बन जाए, वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल जाए, पूरा हरियाणा हरित क्रांति हो जाए, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति आदमियों का दुर्भाग्य है कि इस देश में पैदा होते हुए भी देश के हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ अन्याय हो रहा है। ये तो वो काम होगी, ये तो वो काम हो गया, एक बंदर वाला है, डुगडुगी वाला काम है, भाई इतना टुकड़ा दूंगा तो नाचता रहो, बंदर को कहता है। ये तो वो काम है, आपको इतना ना तो मरण देंगे ना जीने देंगे, वो काम है। ऊपर से लेके नीचे तक का सारा आपके नजरिए से देखे तो, आपकी बातों से देखे तो एक मतलब खेल सा बना रखा है। पानी आ सकता है, डैम लग सकते हैं, हरित क्रांति आ सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। नहीं ले आएंगे, करेंगे नहीं ले आएंगे लोग, नहीं ले आएंगे, उनको जरूरत क्या पानी की। अब जो एमएलए मंत्री है वो रहता है हरियाणा में, वो दिल्ली रहता है, चंडीगढ़ रहता है, उन्हें खेती नहीं करते हुए लोग, उन्हें पानी का उनको ज्ञान ही नहीं है कि किसान कितना दुखी है। वो अपनी जिंदगी, कोई एक बार एमएलए मंत्री बन गया, उसकी जिंदगी साफ टूट जाती है, उसके बच्चों की टूट जाती है, आने वाली 7 पीढ़ी उनकी ऐश करती है, उन्हें जरूरत ही नहीं ऐसे वाले पानी की। पानी तो ऐसे वाले का तब मिले जब देश का कोई बढ़िया प्रधानमंत्री हो, देश का हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बढ़िया आ जाए, और दोनों मिलके ये ऐसे वाला पानी ले सकते हैं। अब अन्यथा मुझे नहीं लगता, मैं संघर्ष कर रहा हूं इतने साल से, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं। अब लोगों ने आज छोड़ दी, लोग कहते हैं मेरे को, सत्यवान कितना घूम ले भाई, कड़ियां दिहाड़े भर ले भाई, पानी मिलना मुश्किल है। सत्यवान की नजर में वो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन सरकार हो सकती है, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं वो जो एसवाइएल का पानी ला सकते हैं, आपकी नजर में कौन? एक तरीका है, अब पीछे जब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर से ये कहा कि भाई आप ले जाइए पानी हिमाचल से, क्योंकि हमारी सतलुज रावी व्यास नदी जो आती है पंजाब में एंट्री करती है, 11 किलोमीटर पीछे से हमें पॉइंट मिल जाए, 11 किलोमीटर पंजाब से। हमने पंजाब से बात करने की जरूरत नहीं, हमारा हिस्सा पानी वहां से ले लें हम। लेकिन वो मिले तब, जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल में। हाँ बिल्कुल है। और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाए, दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस के हो गए, हुई तो पहले भी ऐसे है, कांग्रेस की पंजाब में रही, हरियाणा में कांग्रेस की रही, हरियाणा में लोकदल की रही तो वहां भी लोकदल से संबंधित सरकारें रही है, वहां बीजेपी की रही है तो हरियाणा में बीजेपी की रही है। काम उन्होंने भी कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन अब जो जरूरत जो महसूस होने लग रही है आम जनता ने, आम किसान ने, तो ये हो सकता है, विकल्प तैयार हो सकता है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, हरियाणा में कांग्रेस का बन जाए, और दोनों मुख्यमंत्री सहमति जता दे कि आप यहाँ से पॉइंट लेके 11 किलोमीटर पंजाब से पीछे से, और आपका नहर का निर्माण हरियाणा को करके पानी आ सकता है। ये हो सकता है, मुझे लगता है। ये सत्यवान होने लगता है। आप साथ के साथ अपनी राय, जो हम बातें कर रहे हैं एसवाईएल मामले के ऊपर है, आपने भी क्या लगने लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया, आपकी सोच है, आपने क्या लगा है, अपनी राय कमेंट में साथ के साथ जरूर डालते रहे। क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है? आने वाले टाइम में पानी पीने का भी बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि चौवे का पानी, क्योंकि इतने लेवल नीचे जा लिया है जमीन के, जिसकी कोई हद नहीं, 100-150 फीट तक जा लिया। ऊपर का पानी की बात करा, कई गांव में ऊपर का नमकीन पानी है, खराब पानी है। आरओ घर घर में लग रही है, घर घर में कैंपर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। खेती का पानी नहीं बचा, नहाने धोने का पानी नहीं बचेगा तो जीवन कैसे व्यापन कर पाओगे, आप कैसे जी पाओगे व्यापन? सबसे बड़ा सवाल यह है। आप साथ के साथ अपनी राय, सत्यवान जी, दो तीन बात करो। एक बात बताना चाहता हूं आपको, आज पूरे प्रदेश की जनता है ना, जो पूरे प्रदेश की,
लगभग 2.5 पौने 3 करोड़ के आसपास है। उसमें से 54% लोग ना दूषित पानी पीते हैं। 54% हरियाणा प्रदेश के दूषित पानी पीते हैं, बीमार रहते हैं, आने वाली उनकी औलाद बीमार होती है और बढ़िया जनरेशन नहीं होती। और पशु तो लगभग 74% पानी पशु वो भी दूषित पानी पीता है पशु। अब दूषित पानी, गंदा पानी अगर पशु पिएगा तो कहां से स्वच्छ दूध देगा, वो कहां से उसकी संतान स्वच्छ पैदा होगी। तो ये तो बड़ा बुरा हाल होगा। देखिए आगे आने वाले समय प्रदेश में आने वाले हमारी पीढ़ी की नस्ल ही बिगड़ जाएगी। सत्यवान दुवन कहीं ना कहीं SYL की आड़ लेके कहीं ना कहीं टिकट तो नहीं मांग रहे, कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ तो नहीं है सत्यवान का? भाई मैं तो टिकट तो या रीजन ना मिलो, ये SYL का पानी मिल जाए हरियाणा नहीं, सब स्पष्ट बात है। टिकट से पहले SYL का पानी जरूर। आपने कई दिन पहले देखा होगा, जहाज उतरने से पहले रोड जरूरी। हिसार एयरपोर्ट की हमने वीडियो बनाई थी, जहाज उतरने से पहले रोड जरूरी। वहां पर धरना आज भी लगा हुआ है, क्योंकि जो एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से जो चंडीगढ़ मार्ग है, जो बरवाड़ा वाला मार्ग है हिसार से, वो बंद कर दिया था। वो हमने टाइटल डाला था, जहाज उतरने से पहले रोड जरूरी, टिकट से पहले SYL का पानी जरूरी। सुनो मैं बताता हूँ आपको। इसी 10 तारीख को जब सांसद जयप्रकाश जी मेरे निवास पाए नारनौल, मैं आप तो पता नहीं थे, वहां काफी लोग थे। मैंने सांसद जयप्रकाश जी से एक सवाल किया था कि सांसद जयप्रकाश जी एक नक्शा दिखाऊं आपने हरियाणा को पानी SYL कैसे मिल सकता है। और उस नक्शे के पास लेके गया हूं सांसद जयप्रकाश जी को, उनको समझाया मैंने अच्छी तरह, भाई ये पानी यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। रोड मैप दिखाया? हाँ, रोड मैप दिखाया। और साथ में ये भी कहा मैंने कि मेरे पास नरेंद्र मोदी की वो क्लिप, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसने हरियाणा प्रदेश को कहा था कि मैं SYL का पानी हरियाणा किसान को लिया कर दूंगा, अगर जरूरी हुआ तो मैं पाकिस्तान का पानी रोक के हरियाणा किसान को दूंगा। मैंने जैसे सांसद जयप्रकाश को टिकट मांगने से पहले, मैंने टिकट नहीं मांगी, मैंने आवेदन पत्र बाद में दिया है। सबसे पहले कहा कि आपको एक क्लिप उपलब्ध कराएंगे, 500 आप हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 शासन चुन के आए हैं, 500 को हम एक क्लिप रिकॉर्ड जो मोदी का भाषण का है एलनाबाद का, वो देंगे आप। और संसद में आप मोदी साहब से नहीं पूछियो, रे मोदी साहब तना हरियाणा किसान भगा के वोट ले गया, यो तुम बोलने लग रहे इस वीडियो में है, चमना SYL का पानी रोकना पड़ो, हरियाणा किसान ने पानी ले दूंगा, रे तेरा नाश जाइयो। इतना झूठ किसान हरियाणा प्रदेश के किसानों ने हरियाणा प्रदेश जनता के झूठ बोल गया था। यह बात तो सांसद के पास हम कहेंगे, सांसद से अनुरोध करेंगे कि मोदी से जवाब जरूर लीजिए भाई लोकसभा में, भैया ये क्लिप तेरी से किसकी है, या आवाज तेरी से किसकी है, ये जनसभा में कौन बोलने लग रहा है और के बोलने लग रहा है पानी खातर, तो क्यों बोल गया इतनी झूठ, या वो माफी मांग ले संसद में, झूठ बोल गया, झूठ बोलने की आदत से ले, दो ही बात है। इतनी बड़ी झूठ जो सत्यवान दुवन बताने लग रहे, जो आरोप लगाने लग रहे हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड है एलनाबाद की 2019 जो नवंबर के अंदर जो वो रैली थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था, मैं कैसे देखता रहूं वो पाकिस्तान का पानी बहता, हरियाणा को पानी लेके दूंगा, कसम पता नहीं किस किस चीज की, वो पानी ला के दूंगा SYL पानी का। वो पानी आज तक नहीं आया। आप पे पूरी निर्भर है, आप कमेंट में अपनी राय साथ इस मोबाइल में मोदी साहब का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास, पूरा रिकॉर्ड। हरियाणा में जब भी आए हुए पानी का वादा करके गए, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। यही हम 500 सांसदों को सौंपेंगे पूरी क्लिप और उसकी वीडियो, ताकि वो लोकसभा में नरेंद्र मोदी से पूछ सके कि आप हरियाणा के किसानों को भगा के, हरियाणा सरकार आपने बीजेपी सरकार बना ली और इतना बड़ा धोखा किया हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ, और वो भी इतने सर्वोच्च पद पर जो देश की सबसे बड़ी ऊंची कुर्सी बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं कि मैं सच्चा ईमानदार व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता। तो उसने पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया, पूरे प्रदेश के किसान को गुमराह किया, और इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का नहीं हो सकता। मान लो हरियाणा में तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार बनेगी तो क्या होगा? सरकार क्योंकि हैट्रिक लगाने के मूड में है, कहने लग रहे हैं तीसरी बार फिर, अब की बार फिर, अब की बार, हर बार अब की बार लगा देते हैं, तीसरी बार फिर दावा ठोकने लग रही है वे अब की बार फिर बीजेपी सरकार। कितने खुश हो इनके कार्यों से, कितने ना खुश हो, आप भी मतलब एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, क्या तर्क वितर्क है, क्या फीलिंग है, क्या भावना है यार? भाई सच्चाई बताऊंगा, आपने बढ़िया सरकार बनेगी कांग्रेस की, मुझे लगता है, जहां प्रदेश के लोगों का मन है, और सरकार कांग्रेस की बनेगी।
और बीजेपी की रही बात, आप दावा कर रहे हो बीजेपी तीसरी बार आ सकती है, मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार जो है। वादे थे, ढकोसले, झूठ, तूफान जो बोला लोगों के आगे, वो चीजें आने लग रही है। 10 साल हो चुके हैं, इस कारण से नहीं लग रहा। अब देखिए एक बात उन्होंने चुनाव का टाइम की बताता हूं आपको इस सरकार की। अब पिछले सप्ताह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिजली के डिफाल्टर व्यक्ति थे गांव में, जिनसे जो डिफाल्टर हो गए थे, अब एक पुराना कानून बना हुआ है कि अगर दो भाई इकट्ठे हैं और वो अलग हो जाते हैं और एक भाई का नाम मीटर होता है बिजली का, वो बिल नहीं भर सका या रीडिंग ज्यादा आ गई है, वो ठीक करवाने के चक्कर में उसके पास बिन्ने निकल गए और ज्यादा ब्याज ब्याज लग के ज्यादा उसके ऊपर पैसा हो गया। अगर दूसरा भाई उसी घर में अगर मीटर लगवाना चाहे तो मीटर नहीं लगा, डिपार्टमेंट लगाता, क्योंकि वो उसको अवैध घोषित कर दिया, मकान रेड घोषित कर दिया। भाई यहाँ तो एक मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसमें और मीटर डिफाल्टर हो चुका है और तू ये डिफाल्टर तोड़ेगा तब तक दूसरा मीटर अप्लाई नहीं कर सकता। तो दुर्भाग्य देश का क्या लोकतंत्र है हरियाणा के अंदर, बताओ आप। अरे कर्जा मैंने लिया गवर्नमेंट से, मैं भरूंगा, मेरा भाई किस बात का दंडित क्यों? उसको तो भी जीने का अधिकार है, उसको भी बिजली कनेक्शन लेने का अधिकार है। इन्होंने कह दिया कि उसका सरचार्ज जो है बिजली का उसको माफ कर देंगे। अरे 5-10 साल हो गए, 10 साल के दौरान लोगों के बिजली के बोझ इतना दब चुके हैं गांव और शहर में, उनकी इतने हाई लेवल के जो ब्याज लगा के, जैसे मतलब लगभग जैसे जिस व्यक्ति का 5,000 रुपये बकाया बिल हो गया, आज वो लगभग 80-85-90,000 रुपये बिल हो चुका है। कैसे भरेगा वो किसान, कैसे वो गरीब आदमी भरेगा, कैसे वो मजदूर भरेगा? तो इसलिए भाई सरकार, तो मुझे लगती है सरकार एंड की ओर बढ़ते वीडियो को, लास्ट सवाल आपकी के अपील रहोगी, के विनती रहोगी प्रदेशवासियों से? सत्यवान दुवन क्या चाह रही है? लास्ट में विनती के साथ क्लोज करते हैं वीडियो। भाई मैं तो सारे भाई हरियाणा प्रदेश के किसानों को हूं भाई, तामे जब तक मंडासा नहीं मारोगे, जब तक वैसवाल का पानी मिले को नहीं, और तामे मंडासा कर लोगे ना, या सरकार शांत पहला सीधी लड़दनी सीधी हो जाएगी और केंद्र सरकार भी सीधी हो जाएगी, और यो भाई पानी तमें नसीब हो उसके हरियाणा प्रदेश किसान भाई, यह अपील करूं भाई मैं तो। चलो धन्यवाद। चलो, आपने सत्यवान दुवन SYL संघर्ष समिति के स्टार प्रचार प्रभारी से आपने ये विचार सुने हैं, ये वीडियो देखी है। कहीं भी मतलब आपको कहीं भी कुछ नजर आने लग रहा है, डाउट है या सही बात है, वो अपनी राय आप एक सभ्य कमेंट के जरिए आप कमेंट में वो अपनी राय डाल सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।